श्री माँ शारदा 19वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। बेंगलोर में माताजी केवल 7 दिन रही। एक दिन अपराह्न में शहर और मंदिर आदि दिखाने के निमित्त श्री माँ को कुछ समय के लिए गाड़ी में बैठाकर बाहर ले जाना हुआ था। इस बीच ही मठ का आंगन दर्शनार्थियों से भर गया। उनके लौटने की आवाज सुनते ही उस विशाल जनता ने यंत्र चालित मूर्तियों की भांति धरती पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय का दृश्य बड़ा ही मर्म स्पर्शी था। यह देख श्री माँ बेवहल हो गाड़ी से उतर पड़ी और अभय मुद्रा धारण कर अपना दाहिना हाथ उठाकर देवी मूर्ति की भांति कुछ देर निश्चल खड़ी रही। एक अत्यंत दिव्य शक्ति के प्रभाव से सब कोई मुग्ध हो गए। अनिर्वचनीय आनंद से सबका हृदय पूर्ण हो उठा। श्री माँ धीर शांत गति से मठ में आई। उनके लिए भक्त मंत्र मुग्ध की भांति स्तब्ध होकर बैठे हुए थे। श्री माँ की मौन अवस्थिति मात्र से सभी के हृदयों में एक अनिर्वचनीय आनंद धारा प्रवाहित होने लगी। वह एक स्वर्गीय दृश्य था, एक अतीन्द्रिय अनुभूति थी। उस प्रगाढ़ निस्तब्धता को भंग करते हुए श्री माँ ने अपने समीपवर्ती सेवक से कहा, यदि मैं इन लोगों की भाषा जानती होती तो 2 बातें कहती। उससे इन्हें कुछ शांति मिलती। उक्त सेवक ने ज्यों ही अंग्रेजी में श्री माँ की वाणी का अनुवाद कर उन लोगों को सुनाया, भक्तगण नतमस्तक हो कह उठे, नहीं नहीं, यही अच्छा है। इसी से हमारा हृदय आनंद से भर गया है। ऐसे समय भाषा की कोई आवश्यकता नहीं। आनंदमयी की उपस्थिति से ही चारों ओर आनंद सौरभ विकीर्ण होने लगता था। बेंगलोर के आश्रम प्रांगण में ही चंदन वृक्ष और एक छोटा सा पहाड़ देखकर श्री माँ अत्यंत आनंदित हुई। एक दिन सायंकाल सूर्यास्त के पहले श्री माँ उस पहाड़ पर चढ़कर अपने आप में मग्न हो सूर्य को अस्त होते देख रही थी। यह समाचार सुनते ही भाव विह्वल हो स्वामी रामकृष्णानंद जी बोले, अच्छा, माँ पर्वतवासिनी हुई है। यह कहकर वे तुरंत उस पहाड़ पर चढ़कर श्री माँ के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और करुण कंठ से कहने लगे, कृपा कृपा। श्री माँ ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। पहाड़ पर श्री माँ ने कुछ समय तक जप ध्यान भी किया। वह स्थान श्री माँ के पवित्र चरण स्पर्श से पुण्य तीर्थ बन गया। बेंगलोर से मद्रास लौटकर 1-2 दिन वहां विश्राम लेकर श्री माँ कलकत्ते के लिए रवाना हुई। मार्ग में राजमहेंद्री में 1 दिन के लिए उतरकर
उन्होंने गोदावरी में स्नान किया और जगन्नाथपुरी में 3-4 दिन रहकर बंगला चैत्र की 28वीं तिथि को सन 1317 में कलकत्ता वापस आई। तीर्थ दर्शन करके तथा दक्षिण भारत के बहुत से भक्तों के हृदयों में दिव्य चेतना संचार कर श्री मां कलकत्ता लौटी। उसके कुछ दिन बाद ही स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रभृति श्री रामकृष्ण देव के त्यागी शिष्यगण उनका सादर आवाहन कर उन्हें बेलूड़ मठ ले गए। मठ के प्रवेश द्वार पर मंगल घट और केले के खंभे स्थापित किए गए। जगत जननी का शुभागमन हो रहा था। जगत जननी का शुभागमन हो रहा था। श्री मां की गाड़ी के मठ के फाटक के अंदर प्रवेश करते ही स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदेशानुसार सन्यासी एवं भक्तों ने सम्मिलित कंठ से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्रों से देवी की वंदना की। सब लोग हाथ जोड़कर भक्ति विनम्र हृदय से दोनों ओर खड़े थे। श्री मां मृदु मंद गति से सचल विग्रह की भांति आगे की ओर बढ़ रही थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी का यह विशेष निर्देश था कि उस समय कोई भी श्री मां का चरण स्पर्श न करे। श्री मां धीरे धीरे अग्रसर हो रही थी। इसी समय अकस्मात एक सन्यासी द्रुत गति से आकर श्री मां की चरण वंदना कर अदृश्य हो गए। इधर ब्रह्मानंद जी चिल्ला उठे, देखो देखो कौन है, पकड़ लो। पता चला कि वह सन्यासी और कोई नहीं, स्वयं खोका महाराज अर्थात स्वामी सुबोधानंद जी हैं। तब तो चारों ओर हंसी की लहर फैल गई। महेश्वरी के शुभागमन के अवसर पर मठ के विस्तृत आंगन में सन्यासियों ने एक साथ मिलकर काली कीर्तन प्रारंभ किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी उसमें शामिल हुए। मात्र गुणगान में सब लोग मत्त हो गए। काली कीर्तन सुनते सुनते ब्रह्मानंद जी गहरी समाधि में डूब गए। क्रमशः काली कीर्तन समाप्त हुआ। सब लोग मुग्ध होकर उस समाधि मग्न मूर्ति को देखने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, फिर भी ब्रह्मानंद जी की समाधि नहीं उतरी। मठ के ऊपर के कमरे में श्री मां के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। श्री मां से राखाल की समाधि के बारे में कहते ही कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात उन्होंने किसी सन्यासी को एक मंत्र बता दिया। ब्रह्मानंद जी के कानों में उस मंत्र का बारंबार उच्चारण करने पर उनका मन समाधि से क्रमशः सहज भूमि पर उतर आया। स्वामी ब्रह्मानंद जी समाधि से उठकर गायकों को उत्साह देते हुए कहने लगे, हाँ चलने दो, चलने दो। मानो वे थोड़ा सा यूं ही अनमनस्क मात्र हुए थे। श्री मां दिन भर मठ में रही, सन्यासी और भक्त संतानों को कृतार्थ किया। जागृत शक्ति रूपिणी के अवस्थान मात्र से सभी के हृदयों में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो उठती थी।
श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी ने एक दिन श्री माँ की अलौकिक ईश्वरीय शक्ति के बारे में कहा था। तब तक मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए थे। उनके दर्शन के लिए गया। माँ ऊपर थी, मैं नीचे बैठा हुआ था। मेरा हृदय कमल विकसित हो उठा। संभवतः यह घटना सन 1898 ईस्वी की है। श्री माँ उस समय बाग बाजार में किराए के मकान में थी। रामेश्वर से लौटकर श्री माँ एक महीने से कुछ अधिक समय तक रामेश्वर से लौटकर श्री माँ एक महीने से कुछ अधिक समय तक बाग बाजार में रही। बंगला सन 1318 के ज्येष्ठ की तीसरी तिथि 17 मई 1911 ईस्वी को उन्होंने जयराम बाटी की ओर यात्रा की। विष्णुपुर तक रेल थी। उसके बाद कोयालपाड़ा होकर लगभग 30 मील पैदल चलना पड़ता था। उनके एवं उनके साथियों के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी। कोयालपाड़ा में तब तक वहां के निवासियों ने मिलकर एक छोटा सा आश्रम स्थापित कर लिया था। आश्रमवासी इस बार श्री माँ को आश्रम में लाने के लिए व्यग्र हो उठे। नवीन देव मंदिर को सुंदर रूप से सजाया गया। जगत जननी के शुभागमन के उपलक्ष्य में रास्तों को साफ करके वस्त्राच्छादित मार्ग पर ढेर के ढेर पुष्प बिछाए गए। बड़े उत्कंठित हो सब कोई श्री माँ के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री माँ का शुभागमन हुआ। गाड़ी से उतरकर वे मृदु हास्य के साथ उस पुष्प बिछे हुए मार्ग पर चलने लगे। आश्रम वासियों की भक्ति देखकर माँ संतुष्ट हुई। स्नान, पूजन और भोजन के पश्चात कुछ देर विश्राम करके श्री माँ पालकी में जयराम बाटी की ओर रवाना हुई। एक एक करके सबों ने प्रणाम किया। माता जी ने सबके मस्तकों पर हाथ रख बहुत आशीर्वाद दिया और बोली, देखती हूं ठाकुर ने यहाँ भी अपना आसन जमा लिया है। हम लोगों के लिए भी रास्ते में विश्राम लेने का स्थान बना। कोयालपाड़ा के बारे में श्री माँ का कहना था, यह जो मेरा बैठक खाना है, तब से कलकत्ता जाते आते समय श्री माँ कोयालपाड़ा में विश्राम लेती थी और कभी कभी उन्होंने यहाँ पर निवास भी किया था। जयराम बाटी आकर दूसरे वर्ष बंगला ज्येष्ठ की 27वीं तिथि को श्री माँ ने बड़े समारोह के साथ अपनी लाडली राधु का विवाह किया। विपुल दहेज दिया गया। राधु को सिर से पैर तक आभूषणों से सजाया गया। बाराती, घराती, जयराम बाटी एवं उसके आसपास के गांव वालों तथा दीन दुखियों को डटकर भोजन कराया गया। नृत्य, गीत, क्रीड़ा, कौतुकों से जयराम बाटी मुखरित हो उठा। श्री माँ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राधु के विवाह के बाद माताजी कुछ दिन के लिए कामारपुकुर गई। श्री रामकृष्ण देव के भतीजे
रामलाल और भतीजी लक्ष्मी मणि वहीं थे। एक दीक्षित भक्त भी मां के दर्शनार्थ वहां पहुंचा। वह बड़ा सरल स्वभाव का था, इसलिए श्री मां का उस पर बहुत स्नेह था। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि सरल हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। बालकों की सरलता का दृष्टांत देकर वे कहते थे कि अनेक जन्मों के पुण्य से शिशु सुलभ सरलता प्राप्त होती है। श्री मां ने बड़े स्नेह के साथ उसे खिलाया पिलाया, उससे कितनी ही बातें की, कितना ही आशीर्वाद दिया। स्नेह और आंतरिकता की सीमा नहीं थी। वह भक्त श्री रामकृष्ण देव की पुण्य जन्मभूमि कामारपुकुर में जगत जननी के प्रगाढ़ स्नेहपूर्ण वातावरण में बड़े आनंद से था। पता नहीं क्यों दूसरे ही दिन अकस्मात श्री मां ने उससे पूछा पता नहीं क्यों दूसरे ही दिन अकस्मात श्री मां ने उससे पूछा, तुम घर कब जाओगे? भक्त को यह प्रश्न कुछ अटपटा सा प्रतीत हुआ, साथ ही मन में कुछ खेद भी हुआ। साधारणतया श्री मां के समीप कोई भक्त आने पर वे उसे छोड़ना नहीं चाहती, पर उसे जाने की आज्ञा ही देती। न उसे साधारणतया श्री मां के समीप कोई भक्त आने पर वे उसे छोड़ना नहीं चाहती, न उसे जाने की आज्ञा ही देती। कुछ खिन्न होकर भक्त ने उत्तर दिया, मां, मैंने बेलूड़ मठ नहीं देखा है, इसलिए मठ होते हुए घर जाऊंगा। मां बोली, इस समय मठ जाने की आवश्यकता नहीं, तुम आज ही घर चले जाओ। भक्त बोले, मां, इतनी दूर आया हूं, मठ के दर्शन किए बिना मैं घर लौटना नहीं चाहता। नहीं, तुम घर लौट जाओ, मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री मां के कंठ में कुछ आदेश जैसा स्वर ध्वनित हो उठा। फिर भी भक्त उस समय तक कुछ निश्चय नहीं कर पाया। एक ओर मठ जाने की तीव्र अभिलाषा थी और दूसरी ओर मां का आदेश था। अंत में घर लौटने का ही निश्चय कर दूसरे दिन वह श्री मां से विदा लेने के लिए उपस्थित हुआ। उसके प्रणाम करके मस्तक उठाते ही श्री मां ने उसका नाम लेकर कहा, बैकुंठ, मुझे पुकारते रहना। उस समय श्री मां मानो दूसरी ही हो गई। कंठ में देवी का स्वर ध्वनित हो उठा। दूसरे ही क्षण अपने को संभालकर वे बोली, ठाकुर को पुकारते रहना, उन्हें पुकारने से ही हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव की भतीजी लक्ष्मी मणि उनके समीप ही बैठी हुई थी। श्री मां का कंठ स्वर सुनकर वे चौंक उठी और उनकी वह मूर्ति देखकर उनके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। कुछ रुककर वे बोली, नहीं मां, यह बात नहीं, मां, यह कैसी बात है? यह तुम्हारा सरासर अन्याय है। इस प्रकार संतानों को बुलावा देने से कैसे काम चलेगा? सहज स्वर में श्री मां ने पूछा, क्यों भला, मैंने क्या किया? लक्ष्मी बड़ी बोली, मां, अभी तो तुमने बैकुंठ से कहा मुझे पुकारते रहना, और फिर अब कह रही हो ठाकुर को पुकारना।
श्री मां ने फिर भी उसी सार बात को दोहराया। क्यों भला? ठाकुर को पुकारने से ही तो सब हुआ। भक्त का पक्ष लेती हुई तब लक्ष्मी मणि बोली, मां, इस प्रकार भुलावा देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भक्त की ओर देखकर उन्होंने कहा, देखो वैकुंठ, मैंने आज यह पहली बार मां को कहते हुए सुना कि मुझे पुकारना। तुम यह बात मत भूलना। तुम्हारा यह सौभाग्य है कि मां ने स्वयं तुमसे यह बात कही है। तुम मां को ही पुकारते रहना। फिर श्री मां की ओर देखकर बोली, क्यों मां, अब ठीक हुआ ना? इस प्रकार पकड़ में आ जाने के कारण श्री मां का मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो उठा। मौन धारण कर मानो उन्होंने अपनी मूक सम्मति प्रदान की। श्री मां ने फिर से भक्त से कहा, तुम यहां से सीधे घर जाना। अभी मठ या यहां वहां कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। घर जाकर माता पिता की सेवा करो। इस समय पिता की सेवा करना उचित है। घर पहुंचकर भक्त ने देखा कि उसके पिता अकस्मात सख्त बीमार हो गए हैं। कामारपुकुर जाते समय वे पूरी तरह स्वस्थ थे। 6-7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। त्रिकाल दर्शनी मां ने उसे क्यों बलपूर्वक घर भेजा था, यह समझना भक्त के लिए बाकी नहीं रहा। इस बार लगभग 8 महीने बाद श्री मां कलकत्ता जा रही थी। वह स्वदेशी आंदोलन का युग था। कोयालपाड़ा आश्रम में करघे चरखों के प्राधान्य की ओर श्री मां की दृष्टि पड़ चुकी थी। इसलिए कलकत्ता रवाना होने से कुछ दिन पूर्व श्री मां ने जयराम बाटी में कोयालपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष से कहा, देखो बेटा, तुम लोगों ने जब ठाकुर के निमित्त मंदिर और हम लोगों के लिए मार्ग में विश्राम लेने के हेतु एक स्थान की व्यवस्था की है, तो मेरी इच्छा है कि अब की बार कलकत्ता जाते समय वहां ठाकुर को बिठा जाऊं। तुम सब तैयारी करके रखना। अब से पूजा, भोग, आरती आदि सब नियमित रूप से करना। खाली स्वदेशी आंदोलन से क्या होगा? हम लोगों के लिए ठाकुर ही सब कुछ है। वे सबके मूल में हैं। वे ही आदर्श हैं। जो कुछ करना हो उनका आश्रय लेकर करो, फिर उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद जी की स्वदेश सेवा की भावना से प्रेरित होकर ही उक्त आश्रम के अध्यक्ष ने अपने आश्रम में करघे और चरखे का प्रवर्तन किया था। इसलिए उन्होंने कहा, स्वामी जी ने तो देश सेवा करने के लिए बहुत कहा है और देश के युवकों को प्रोत्साहित करके निष्काम कर्म का प्रवर्तन किया है। यदि आज वे जीवित होते तो इस कार्य में न जाने कितनी प्रगति हो जाती। स्वामी जी का नाम सुनते ही श्री मां के अंतस्तल में एक करुण स्वर झंकृत हो उठा। वे बोली, अरे बेटा, आज यदि मेरा नरेन जीवित होता तो क्या कंपनी वाले उसे छोड़ देते?
तो क्या कंपनी वाले अर्थात अंग्रेजी सरकार उसे छोड़ देते, उसे जेल में ठूंस देते? मैं तो वह दृश्य नहीं देख सकती। नरेन मानो म्यान से निकली हुई नंगी तलवार था। नरेन मानो म्यान से निकली हुई नंगी तलवार था। विलायत से लौटकर वह मुझसे कहने लगा, माँ, आपके आशीर्वाद से इस युग में छलांग न मारकर उन लोगों के बनाए हुए जहाज पर चढ़कर उस देश में गया था और देखा कि वहां भी ठाकुर की कैसी अपार महिमा है। कितने ही सज्जनों ने मुझसे ठाकुर की बातें सुनी और उनका भाव ग्रहण किया। वे भी तो मेरी ही संतानें हैं। क्या कहते हो? श्री माँ की इस प्रकार आवेगपूर्ण बातें सुनकर सभी स्तब्ध हो गए। जय ठाकुर, जय माँ।